अस्सलाम वालेकुम महबाब सैफुन्निसा ज़ेबी आपके साथ मौजूद हूँ ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी के पेज पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के साथ। और मकसद आप सब जानते हैं कि क्या है। इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा जो है कुछ मालूमात जो इंग्लिश के बारे में मुझे है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। और अपने छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को जो मुझसे बाहर लोग जाते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत उन्हें कुछ नॉलेज दे सकूँ इंग्लिश के बारे में, तो वही काम कर रही हूँ। तो बहरहाल आज जो मेरा मौजू है वो मौजू तो ये है कि हमारे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं, कुछ फ्लॉज होती हैं, कुछ खामियां होती हैं और कुछ कमी होती है। हर शख्स में होती है, हम इंसान है ना, हमें हर चीज़ होती है। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ वो बात करूँगी कि हमारे अंदर इसी तरह आदाब होते हैं, कुछ तहज़ीब होती है, कुछ अखलाकियात होती है। लेकिन वो मौजू भी अगर मैं आज आपके साथ डिस्कस कर सकी तो करूँगी, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, मेरे पास बहुत लंबा इस हवाले से मैं बहुत मौजू लंबा ना हो जाए, क्योंकि ये दो अलग अलग मौजू है। बेस्ट क्वालिटीज़ का होना, वो क्वालिटी कौन 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 सी हैं इंसान के अंदर जो होनी चाहिए और जो अल्लाह की तरफ से भी दी जाती हैं या आप खुद उनको इम्प्रूव करते हैं अपने अंदर। तो अब वो मैं आपको सारे वर्ड इंग्लिश के बताऊंगी, उसमें कुछ सेंटेंसेस भी बताऊंगी और फिर आदाब और तहज़ीब के हवाले से एटिकेट्स जो होते हैं हमारे, उन पर मैं आपको सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगी और जुमले आपको कि किस तरह फ़िक्रे बनाएंगे आप अगर किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या कुछ आदाब सिखा रहे हैं किसी को या कोई बात करना चाह रहे हैं, तो अखलाकियात में आपने गुफ्तगू किस तरह से करनी है। तो बेस्ट क्वालिटीज़ या गुड हैबिट्स या गुड एटिकेट्स होते हैं हमारे, उनके बारे में हमने क्या किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें देखें, पहली बात करें, सबसे अच्छी चीज़ क्या है? गुड मेमोरी। हमारी जो याददाश्त है वो कितनी अच्छी है, गुड मेमोरी है हमारी कितनी है। अच्छा, हम पोलाइट कितने हैं? पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। पोलाइट का मतलब है नरम लहजे में गुफ्तगू करना, सॉफ्ट स्पोकन धीमे लहजे में बातचीत करना। हम क्या हो जाते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव हमारी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। हम मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो ये कि हम इसके अपोजिट जाएंगे कि हमारी अंदर खामियां कौन कौन सी हैं। आज मैं आपको खूबियां बता रही हूँ जो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन और थिंक फॉर विद विजन, या थिंक फॉर एक बड़े विजन के साथ सोचना। काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड होना, काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड होना, नरम दिल होना, दूसरों के लिए एहसास अपने दिल में रखना, रहम दिल होना। काइंड का मतलब है रहम दिल, सॉफ्ट हार्टेड नरम दिल होना, और काइंड का मतलब है रहम करने वाला, रहम खाना किसी पर, किसी को तकलीफ़ में देखना तो तड़प जाना, उसकी तकलीफ़ को दूर करना। शार्प थॉट्स, शार्प थॉट्स का क्या मतलब है कि हमारी थिंकिंग जो है, हमारी सोच जो है, हमारी फ़िक्र जो है वो कितनी शार्प है, कितनी तेज़ है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड हाईली मोटिवेटेड, यानी हम कितना ज़्यादा खुद एतमादी हमारे अंदर कितनी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग विल कितनी है, विल पावर हमारी कितनी है, और हम कितना ज़्यादा किसी को जो है मतवज्जो कर सकते हैं किसी काम की जानिब, उसका रुझान जो है वो उसकी रुझान साजी में तब्दीली पैदा कर सकते हैं। अगर हम किसी अच्छे काम की बात कर रहे हैं तो हमारे दलाइल हमारे ऐसे हैं कि हम उसको मोटिवेट कर सकें कि ये चीज़ अच्छी है और तुम्हें ये चीज़ अपनानी चाहिए। तो ये भी एक खूबी होती है इंसान में। तो इस तरह से कर्टियस यानी बाअखलाक होना, और इसी तरह से ऑनेस्ट होना, ऑनेस्ट पे लॉन्ग। आपको पता ही है कि जब आप ईमानदारी करते हैं तो ऑनेस्टी पे लॉन्ग, ये एक मुहावरा है। ईमानदारी जो है वो हमेशा देर तक चलती है, ईमानदारी से ही जीत होती है। और इसी तरह जो है सेंसिटिव टू अदर, दूसरों के लिए हसास दिल होना, सेंसिटिव टू अदर्स, ठीक है। ऑनेस्टी, और इस तरह से कर्टेसी, और स्ट्रॉन्ग विल, शार्प थॉट, काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड, थिंक विद ग्रेट विजन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन होना, मेमोरी का बहुत शार्प होना, आपका मेमोरी का शार्प होना,
लव टू सर्व अदर्स। अब देखें ये एक बड़ी खूबी है, लव टू सर्व अदर, दूसरे लोगों की खिदमत करके खुशी महसूस करना, फलाए इंसानी के लिए अपने आप को वक्फ कर देना। लव्स टू अदर्स, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देना, यानी उनकी भलाई के लिए। इसी तरह से ट्रस्टवर्दी होना, यानी भरोसामंद होना, लॉयल वफ़ादार होना, ठीक है। गुड ऑब्जर्वेंट, यानी आपका मुशाहिदा बहुत तेज़ हो, यानी आप बैठे हुए हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, ये आपको पता हो। यानी ये सारी आपकी खूबियाँ हैं, ये अपने अंदर आपने पैदा करनी चाहिए। अगर हम में नहीं है तो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। इसी तरह बी पोलाइट, नर्म दिल होना, नर्म खू होना, नर्म बनना, नर्म लहजे में गुफ्तगू करना, और इसी तरह से टैलेंटेड होना, इंटेलिजेंट होना। ये और इंटेलिजेंट और टैलेंटेड अब कैसे होंगे? जितना ज़्यादा हम मुताला करेंगे, जितना ज़्यादा हम इल्म हासिल करेंगे, जितना ज़्यादा हम बड़े लोगों की बातें सुनेंगे, बुज़ुर्गों की बातों पे तवज्जो देंगे, तो देखिए हमारे अंदर खुद ब खुद जहानत आती जाएगी, हमारी जहानत बढ़ती चली जाएगी। इल्म हम किताबों से भी हासिल करते हैं, इंसानों से भी हासिल करते हैं, समाज से भी हासिल करते हैं। तो टैलेंटेड होना, इंटेलिजेंट होना, लव जो है वो लव अटेंशन, कोई भी चीज़ जो काम आप कर रहे हैं उस पर आपके अटेंशन कितनी है, आप कितना ज़्यादा अपनी तवज्जो देते हो किसी काम पर। क्या होता है, बाज़ लोग सरसरी से आपने सुना, चल दिया आगे, छोड़ो जी बेकार है, क्या है, क्या करना। लेकिन आपकी अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर कारामद आपको नज़र आ रही हो तो आप उस पर तवज्जो दें। लव अटेंशन, यानी मतवज्जो हों किसी चीज़ की जानिब, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। कोई काम अगर है तो उसको सीखें, रुके, मेहनत करें उसके लिए। अच्छा, लव टू पीसफुल इन्वायरमेंट, हम जो है एक पीसफुल इन्वायरमेंट पैदा करें, इन्वायरमेंट पैदा भी करें और ऐसे ही इन्वायरमेंट की ख्वाहिश करें और ख़ुद लड़ाई झगड़ों से भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो लव टू पीसफुल इन्वायरमेंट, ये सारी अच्छी खूबियाँ हैं, अच्छी आदत है हमारी। अप्रिशिएटिव एंड रिटर्न्स काइंडनेस, देखें दूसरों के लिए मेहरबान होना और मेहरबानी को सराहना, ये बहुत बड़ा काम है। यानी आप दूसरों के साथ नरम दिल भी हों, उनके काम भी आएँ, और साथ साथ आप उनके ना सिर्फ काम आएँ बल्कि उनको सराहें, उनकी मेहरबानी को, और ख़ुद भी मेहरबान हों। यानी कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप सराहें, उसको दाद दें, उसकी पजीराई करें। इस मौजू पर मैं पजीराई के पर एक और टॉपिक लूँगी कि पजीराई के लिए कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अगर किसी को हमें पजीराई करनी है किसी की। तो हमने क्या करना है, अप्रिशिएटिव एंड रिटर्न्स काइंडनेस, हम अप्रिशिएटिव बने, दूसरों की तारीफ़ भी करें, मेहरबानी को उनकी सराहें, उनकी तारीफ़ करें, और उनको अच्छाई जो हमारे साथ करे उस अच्छाई को लौटाएं, आगे बढ़ाएं उस अच्छाई को। लव स्पेशली एंड क्रिएटिव थिंग्स, लव स्पेशल एंड क्रिएटिव थिंग, हम कौन सी चीज़ों से मोहब्बत करें, लव स्पेशल थिंग्स एंड क्रिएटिव थिंग्स, लव स्पेशल एंड क्रिएटिव थिंग्स कह दीजिए आप। यानी हमें तख्लीकी कामों में दिलचस्पी हो, तामीरी कामों में दिलचस्पी हो, तख्लीकी कामों में दिलचस्पी हो। ये ना हो कि हमारी नेचर हो कि हम जो है वो कोई भी चीज़ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हम जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई बैठे बैठे कोई किसी चीज़ का कोई चीज़ तो कोई तोड़ फोड़ चीज़ कर देते हैं, कोई काम क्रिएटिविटी में हमारे काम में नहीं है बल्कि यूँ बिला वजह वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो हमारे काम में क्रिएटिविटी होनी चाहिए और हम स्पेशल चीज़ों में दिलचस्पी लें, उसका इजहार करें, और जेनरस हों, सखी हो, रहम दिल हो, पैसा खर्च करें, लोगों के काम आए। पैसा खर्च करने से मुराद ये है कि किसी की मदद करें, अगर ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें आगे बढ़कर। और इसी तरह से शाय एंड रिज़र्व्ड, ये सम टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और रिज़र्व हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो बाज़ दफ़ा ये खूबी है और बाज़ दफ़ा ये खामी भी हो जाती है। शाय होना और रिज़र्व्ड होना अच्छा भी है, लेकिन बाज़ जगह ये जहाँ आपको ज़रूरत हो बात करने की वहाँ आपको बात करना चाहिए, ठीक है। और जो है इजहार सच का और हक़ का इजहार की ज़रूरत पड़ जाए आपकी गवाही की तो देना चाहिए, ठीक। इसी तरह कॉन्फिडेंट होना, पूरा एतमाद रहें, कॉन्फिडेंट रहें अपने आप अपने अंदर। लेकिन कॉन्फिडेंट आप जब होंगे जब आप हक़ और सच के रास्ते पर खड़े होंगे। और इसी तरह नॉट ईज़िली एंगर्ड, जल्द गुस्से में नहीं आना, गुस्से में जल्दी से ना आए, एंगर ना हो जल्दी,
गुस्से का इजहार जल्दी से ना करें, एंग्री ना हो जल्दी से, नॉट लूज टेम्पर, अपना टेम्पर लूज ना करें। यानी एकदम से लोग गुस्से में आ जाते हैं ना, दैट इज़ रॉन्ग, वो बुरी हैबिट है, दिस इज़ नॉट गुड हैबिट। तो आपको जो करना है, नॉट इजीली एंगर्ड, नॉट लूज टेम्पर, अपना टेम्पर लूज ना करें, और अफेक्शनेट, लव्स टू अदर्स, दूसरों से मोहब्बत करें, मोहब्बत से पेश आएँ। ब्रेव एंड फियरनेस, आप बहादुर हों, हिम्मत और हौसला रखें, हार जाए फिर काम करें, हिम्मत टूट जाए फिर आगे बढ़े, फिर हिम्मत टूट जाए फिर काम करें। और इसी तरह से डोंट गेट जेलस टू अदर सक्सेस, डोंट गेट जेलस टू अदर सक्सेस, दूसरों की कामयाबी से हसद ना करें, रश करना अच्छी बात है, खुश होना कि भाई देखें वाह 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 कितना अच्छा किया है, लेकिन जेलस ना हो आप। डोंट गेट जेलस टू अदर सक्सेस, डोंट गेट जेलस टू अदर सक्सेस, किसी की कामयाबी से जेलस ना हो, बल्कि उस पर आप तारीफ़ करें उसकी और बड़े दिल का मुजाहरा करें, तो अल्लाह ताला आपको भी उसी कामयाबी से नवाजेगा। तो बेस्ट क्वालिटीज़ की जब आप बात कर रहे हैं तो कंसोल टू अदर्स, अगर कोई गम में किसी को देखें, तकलीफ़ में देखें, तो उसको तसल्ली दें। कंसोल टू अदर्स, आप लोगों को दुखों में देखकर, तकलीफ़ में देखकर उसका तसल्ली दें, उसकी ज़ख्मों पर मरहम रखें, उसके साथ हमदर्दी का इजहार करें। कंसोल टू अदर्स, ठीक है। फ्रेंडली एंड सॉल्व्स अदर्स प्रॉब्लम्स, दूसरों के साथ दोस्ताना रवैया रखें। फ्रेंडली एंड सॉल्व्स अदर्स प्रॉब्लम्स, दोस्ताना रवैया रखें दूसरों के साथ और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये सब अच्छी खूबियाँ हैं, ये सब अच्छी आदत है, ये सब अच्छे आदाब हैं, ये सब तहजीब याफ्ता लोग करते हैं, ठीक है, याद रखिए। मोटिवेट वन सेल्फ एंड अदर्स, अच्छे काम की रग़बत दिलाएं लोगों को। ये मैंने नोट्स बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, बहुत मुश्किल से, जितनी भी मुमकिन खूबियाँ हो सकती हैं कि इंसान में, मैंने तलाश की हैं और वह मैं आप लोगों तक भी आप पहुँचा रही हूँ। एम्बिशियस एंड सीरियस, लव टू टीच एंड बी टॉट, एम्बिशियस एंड सीरियस लव्स टू टीच एंड बी टॉट। आप एम्बिशियस होना हो, यानी किसी भी काम के लिए आपका ख्वाहिशमंद होना, और सीरियसली की हद तक, सीरियसली आप संजीदगी के साथ किसी भी काम को अपनाएं, और उससे उससे आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं और ख़ुद भी उससे फ़ायदा उठाएं। और हार्ड वर्किंग एंड प्रोडक्टिव, ये एक बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है हार्ड वर्किंग एंड प्रोडक्टिव। आप सख्त मेहनत करें, तो और मेहनत करने के बाद अल्लाह पे छोड़ दें, तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा, ठीक है। प्रोडक्टिव बने और सख्त मेहनत करें, तो ये एक बड़ी खूबी है एक इंसान की। स्मार्ट, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये देखिएगा, स्मार्ट होना, स्मार्ट से मुराद है कि मुंतज़िम, मुनज़्ज़िम होना, मुंतज़िम आप अच्छे हों, हैं। नीट एंड और मुंतज़िम क्या, वो ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छी हों, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें। ये नहीं कि यहाँ चीज़ उठा के फेंक दी, वहाँ उठा के चीज़ फेंक दी। नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड आप काम हो, स्मार्ट हो, समझदार हो आप, सफाई पसंद हो आप, मुंतज़िम बहुत अच्छे हों आप। स्मार्ट, नीट एंड ऑर्गेनाइज, स्मार्ट, नीट एंड ऑर्गेनाइज, ये चीज़ें ऐसी हैं कि बार बार आप देखेंगे, करेंगे, तो ये आपको महसूस होगा कि ये चीज़ें, ये खूबियाँ हम अपने बच्चों में भी पैदा करनी चाहिए, अपने अंदर भी पैदा करनी चाहिए। मैंने अभी एक लेक्चर दिया है, तो बहुत हिम्मत जो है ना मेरी टूट रही है, दिल की हालत बड़ी कमज़ोर हो रही है, चले कोई बात नहीं। आई डिटरमाइंड टू रीच गोल, अपने मकासद के हसूल के लिए पुरअज़्म होना, यानी आपने अगर कोई मकसद है आपका कि मैंने ये मकसद हासिल करना है, तो जब आपने उस मकसद को हासिल करना है तो उसके लिए पुरअज़्म हो जाएं, फिर हिम्मत ना हारें, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, कितनी भी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़े, लेकिन डिटरमाइंड टू रीच गोल, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, गोल कहते हैं मकसद को, डिटरमाइंड कहते हैं पुरअज़्म होना, तो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए आपने पुरअज़्म होना है। इसी तरह से रियलाइजिंग ड्रीम्स एंड होप, आप पुरुमीद रहें और ख्वाबों की दुनिया में ना रहें। रियलाइज़ करें कि ख्वाब क्या होता है, रियलाइज़ करें कि ख्वाब की दुनिया क्या है और रियलिटी क्या है, होप्स क्या हैं। आप जो हैं वो ख्वाबों की दुनिया में ना रहें, बल्कि हकीकत पसंद बने
और उम्मीद का दामन कभी अपने हाथ से ना छोड़ें, यानी पुरुमीद रहें, होपफुल रहें और जो है रियलिस्टिक बने लाइफ में और हकीकत पसंद ना बने। अगर कोई मुश्किल सामने आ जाए तो उस मुश्किल से घबराए नहीं। होता है, ये सब चीज़ें होती है लाइफ में। हम समझते हैं शायद हमारे साथ ही हो रहा है ये हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबके साथ रखा है। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, फिर कहीं जाके हमें कोई कामयाबी मैसर आती है। और होम पर्सन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने घर से मोहब्बत करते हैं। ये खूबी भी है और ये कहीं कहीं खामी भी बन जाती है कभी कभी। तो वो तो मैंने वैसे कहा कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट अगर आप होंगे तो आप हर तरह के मामले को डील कर सकेंगे। होम पर्सन होना बहुत अच्छी बात है। अपने घर से मोहब्बत करना, अपने घर वालों से मोहब्बत करना, ये एक अच्छी क्वालिटी है। लेकिन इसका मतलब तन्हाई पसंद ना हो आप, और ये भी ना हो कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खो जाएं और हाथ में एक सेल पकड़ के गेम खेलते रहें या कंप्यूटर पे बैठे रहें सारा दिन। दैट इज़ रॉन्ग। अच्छा, हैव सोशल एबिलिटीज़, आपके अंदर समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की सलाहियत भी होनी चाहिए। हैव सोशल एबिलिटीज़, ठीक है, आप समाजी ताल्लुकात में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, आपके अंदर ये सलाहियत ही होनी चाहिए। सोशल हों आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यानी सोशल गैदरिंग अगर आपके सामने आ जाए तो आप ये ना हो कि आप घबरा जाएं, नर्वस हो जाएं, बात ही ना कर सकें, छुपने लगें, शाय हो जाएं। दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको अपने अंदर जहाँ आप होम पर्सन है, होम पर्सन होना अच्छी खूबी है, लेकिन सोशल एबिलिटी आपको पैदा करनी चाहिए कि समाज में भी अपने आप को आप एडजस्ट कर सकें। बच्चों में भी ये खूबी आपको पैदा करनी चाहिए। लव चिल्ड्रन एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, छोटे बच्चों के साथ प्यार करें और बड़ों की हमेशा इज्जत करें। पहले यही होता था कि हम अपने बुज़ुर्गों की रास्ते में चलते हुए सलाम करते थे, अपने महल्ले वालों को आगे पीछे हर जगह जाते हुए। अब तो हम अपने घर वालों को भी नज़रअंदाज करते हैं। हमारे बच्चे, हमारी औलादें, हम जो तरबियत कर रहे हैं वही हम सब कुछ देख रहे हैं अपने सामने। तो लव चिल्ड्रन एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, बच्चों से प्यार करें, बड़ों की इज्जत करें, ठीक है, ये अच्छी खूबी है। नोज़ हाउ टू मेक अदर्स हैप्पी, जानें, ये चीज़ जानने की कोशिश करें, इससे वाकिफ़ हों कि हम दूसरों को खुश कैसे रख सकते हैं। knows how to make others happy, knows how to make others happy, दूसरों को हम खुश कैसे रख सकते हैं, ये हुनर है दूसरों को खुश करना। दूसरों को खुश करने से मुराद ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करें, कोई बुरा काम करें, नहीं जी। खुश रखने से मुराद ये है कि आप बुज़ुर्गों का खिदमत कर लें। आपके घर में कोई बड़ा है, कोई बड़ा आपका आया है, उसको रिस्पेक्ट करें, उसके पानी पिला दें, उसे आगे बढ़कर उसको उसके हाथ से सामान ले लें। वज़न उसने उठाया हुआ है तो उसको उसका वज़न उसका जो है वो आप हाथ में से ले लें। किसी को रोड पार करा दें, किसी की दिलजोई कर दें तकलीफ़ में, तो क्या है, नोज़ हाउ टू मेक अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश करने का हुनर सीखें। ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक खूबी है। डिटरमाइंड टू रीच गोल में बता चुकी हूँ आपको मकसद। अच्छा, टू सेंसिटिव एंड इजीली हर्ट, अच्छा ये बाज़ दफ़ा ये खूबी भी है और ये जो है थोड़ा नुकसान भी पहुंचाती है इंसान को। टू सेंसिटिव, टू मच सेंसिटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना और इजीली हर्ट हो जाना। हमारे अंदर एक ये होता है, बहुत से तख्लीक़ात जो होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ओवर सेंसिटिव हो जाना और फिर दूसरा कोई ज़रा सी भी बात कहे तो इजीली हम हर्ट हो जाते हैं, और वो हर्ट ऐसे हो जाते हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। बहुत दिन तक वो बात हमारे दिमाग से चिमटी रहती है, बल्कि हमेशा चिमटी रहती है और दिल से नहीं निकलती है कि हमने तो ऐसा नहीं कुछ किया था, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों अपनाया। तक मैं एक सेकंड जैसा पानी का एक सिप लूँ जी। तो ये जो है हमें ये करना कि हम बहुत ज़्यादा, ये एक क्वालिटी है आपकी कि आप सेंसिटिव हैं, ये अच्छी बात है। आप सेंसिटिव हैं तो दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे, एक अच्छी बात है। और लेकिन आप ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे तो उसको भी थोड़ा अपने जज्बात को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आप इजीली लोग आपको हर्ट करेंगे, इजीली आपको लोग तकलीफ़ पहुंचाएंगे। जितना आप हर कदम पर लोग आपको दुख देंगे और आप दुखों में और डूबते चले जाएंगे। तो आपको इससे निकलना है, ठीक है, राइट। सेंसिटिव होना अच्छी बात है मगर इतना ज़्यादा भी ना हो। और मैं एक सेकंड ज़रा पानी पी लूँ क्योंकि वो बिल्कुल कमज़ोरी हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं 9 बजे से बोल रही हूँ। एक पहला प्रोग्राम मैंने भी किया है। डिसलाइक अननेसेसरी थिंग, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको नापसंद करें। गेम है, ऐसा बिला वजह कोई ऐसा काम है जो ज़रूरी नहीं है, आपने बिला वजह उसके अंदर अपना हाथ डाला हुआ है और वक्त ज़ाया कर रहे हैं,
तो डिसलाइक अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी चीज़ें जो है उनको आप नज़रअंदाज करें, गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें, गैर ज़रूरी काम ना करें, तो ये आपकी खूबी है, ठीक है। तो इसी तरह से लव्स मेकिंग फ्रेंड्स बट रेयरली शोज़ इट, दोस्तों से मोहब्बत करना लेकिन इजहार की हिम्मत मुश्किल से कर पाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है वो किसी से अपने अच्छे दोस्त हम बनाते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मेल के मेल होते हैं, फीमेल के फीमेल होते हैं। अब वो हम फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन हम इजहार नहीं करते उसका, कि हम जो है उसका इजहार करें। हमारे साथ ऐसे ही है, हम बरसों से, हम बचपन की, हम 3 सहेलियाँ हैं, बचपन की सहेलियाँ क्या, 3 क्लास फेलो थे, आज तक हैं। अब हम सारी बातें करते हैं दुनिया भर की, इधर उधर की, कभी कभार अब सालों के बाद करते, हफ्तों महीनों के बाद करते, लेकिन ये इजहार कभी नहीं करते कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन करते। तो ये भी एक क्या कहना चाहिए, खूबी भी कह सकते हैं इसे। और ये जो है ये बहुत, ये लोगों में जो होता है, ये होता है इस तरह से, लव्स मेकिंग फ्रेंड्स, और जल्दी से दोस्त बना लेना। मैं भी बहुत जल्दी दोस्त बनाती हूँ लोगों को, फ्रेंड्स, ख़वातीन की बात कर रही हूँ, लड़कों को नहीं बनाती कभी भी। मैं लड़के को दोस्त नहीं समझती, मेल को दोस्त नहीं समझती, ठीक है। तो ख़वातीन की बात कर रही हूँ, किसी खातून से मिलती हूँ तो बहुत जल्दी मुतासिर हो जाती हूँ, उसे अपना एड्रेस दे देती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे मेरी नेचर है, मैं लोगों से लर्न करती हूँ, उनकी ज़िंदगियों से सबक सीखती हूँ। तो हम क्या करते हैं, लव्स मेकिंग फ्रेंड्स, हमें अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना, बट रियरली शोज़ इट, लेकिन हम अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार लोगों से नहीं कर पाते। अच्छा, इसी तरह से डेयरिंग, फियरलेस, ब्रेव, बहादुर होना, बेखौफ होना, निडर होना, ये भी एक खूबी है आपकी। तो आप किसी से ना डरें सिवाय अल्लाह ताला के। अगर आप सच्चे हैं तो फिर आपको कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे नहीं हैं, झूठ आपने बोला है, तो आप मुंह छिपाते फिरेंगे। आपको कोई आपसे कहेगा कि आप बताओ भाई, आपने बात मुझे क्यों कही है, बात ऐसी क्यों कही, तो आप उसका जवाब नहीं देंगे, आप मुंह छुपा लेंगे, झूठ बोलेंगे, कहेंगे मैं तो वो हूँ ही नहीं, ये फला, ये चीज़ें होती हैं। तो आप कब डेयरिंग एंड फियरलेस ब्रेव जब होते हैं, जब आपके अंदर सच बोल रहा होता है, आपका ज़मीर आपका साथ दे रहा होता है। तो याद रखें कि हमेशा जो है आपने इन खूबियों को अपने अंदर पैदा करना है, अपने बच्चों में पैदा करना है। थोड़ा सा क्या, तो अच्छा खासा लंबा, बहुत लंबा, मैंने भी इसको हफ्तों लगाकर ये सारी खूबियाँ तलाश की थी इंसान के अंदर। सेंसिटिव एंड हैज़ डीप थाट्स, हसास और गहरे सोचो फ़िक्र रखना, हसास होना और गहरी सोचो फ़िक्र रखना, सेंसिटिव होना, सेंसिटिव यानी हसास होना, एंड हैज़ डीप थाट, हैज़ डीप थाट यानी गहरी सोचे रखना, यानी आपकी सोचो फ़िक्र में वुसअत हो, ठीक है, आप जो सोच रहे हैं उसमें वुसअत हो, तंग नज़री ना हो। तो ये एक क्वालिटी है आपकी, तंग नज़र ना हो आप। अच्छा, इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव माइंड, आपका माइंड कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो आप, तामीरी काम करें, तकरीबी काम ना करें आप, कंस्ट्रक्टिव माइंड, कंस्ट्रक्टिव माइंड यानी तामीरी काम करें। गुड डिबेटिंग स्किल, आपके अंदर तकरीर करने का फ़न भी अगर हो तो अच्छी बात है, यानी गुफ्तगू करने का फ़न भी आपके अंदर आना चाहिए। गुड डिबेटिंग स्किल, आपको बातचीट करने का भी फ़न आपको आना चाहिए। अगर आपको बोलना पड़ जाए किसी महफिल में और कहीं दलील देनी पड़ जाए तो आप दे सकें। फर्म स्टैंड पॉइंट, फर्म स्टैंड पॉइंट, अगर किसी मौके पर किसी पॉइंट पर आपको स्टैंड लेना पड़ जाए, यानी किसी बात पर आपको, तो आप मजबूती के साथ उस बात पर जम जाएं। आपने कोई दलील अगर दी है और वो सच है और हक है, तो उस फर्म स्टैंड पॉइंट, उस पॉइंट पर आप खड़े हो जाएं फर्मली, मजबूती के साथ। फर्म कहते हैं मजबूती को, स्टैंड खड़े हो जाना, पॉइंट यानी उस पॉइंट पर मजबूती से डटे रहे और हक और सच का साथ दे। अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। सिस्टमेटिक वर्क, आप जो भी काम करें वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, तरतीब हो उसमें, तंजीम हो उसमें। हैविंग लॉट्स ऑफ आइडियाज़, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए और जिन पर आप काम करें। ये नहीं कि एक ही आइडिया है उसी पर आप चल रहे हैं, लकीर के फ़कीर है, किसी ने एक बात बता दी बस वही किए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नए 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 आइडिया तलाश कीजिए, तामीरी काम कीजिए, तख्लीकी काम कीजिए, नई नई चीज़ें सोचिए, नई नई चीज़ों पर काम कीजिए। तो ये आपके अंदर सलाहियतें और ज़्यादा निखार पैदा होता है आपके अंदर, कि हैविंग लॉट्स ऑफ आइडियाज़, एक आइडियाज़ लेकर आइए, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कई करके देखिए, उन पर तजर्बात कीजिए आप।
आप मुख्तलिफ़ फ़ील्ड की मालूमात हासिल करें, उन पर बात करें आप। और लव लिटरेचर टू आर्ट, ये भी एक खूबी है। अगर आप लिटरेचर से और आर्ट से मोहब्बत करते हैं, लव लिटरेचर टू आर्ट, तो ये एक इंसान की खूबी है। ये आपके अंदर होना। अदब जो है वो आपको ज़िंदगी का करीना सिखाता है, सलीका सिखाता है। उस अदब की बात कर रही हूँ, इश्किया रोमांटिक अदब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो आपको किसी बुराई की तरफ ले जाए, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक जनरल बात कर रही हूँ कि आपको अदब जो है और आर्ट जो है वो आपको जो है वो ज़िंदगी के करीने सिखाता है, आदाब सिखाता है। तो आप अच्छाई की तरफ जाइए। तो ये भी आपकी एक क्वालिटी है, चूज़ी एंड ऑलवेज़ द बेस्ट। चूज़ी होते हैं बहुत से लोग, जो हैं वो बहुत चूज़ी होते हैं और क्या करते हैं, ऑलवेज़ द बेस्ट। वो कोशिश करते हैं कि जो भी काम करें उसको तकमील तक पहुंचाएं, मुकम्मल करें और बहुत अच्छे से करें। ये ना करें कि सरसरी सा किया और छोड़ छाड़ दिया। तो आपकी एक खूबी, एक क्वालिटी, एक हैबिट अच्छी ये भी है कि आप चूज़ी हैं एंड ऑलवेज़ द बेस्ट। आप बेस्ट करते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो बेस्ट करना चाहते हैं। फॉर लव टू ड्रेस अप, आप अच्छा नीट एंड क्लीन ड्रेस पहने आप, ठीक है, साफ़ सुथरा लिबास पहने, अच्छा लिबास पहने। पहला इंप्रेशन आपका पड़ता है लिबास। जब आप किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो होता है, आपका जो ज़ाहिरी लुक है वो आपका देखा जाता है, वो मद्देनज़र रखा जाता है। यानी आप ज़ाहिरी तौर पर सामने जो दाखिल हुए हैं तो आपके बाल कटे हुए, आपका फेस साफ़ सुथरा है, आपका ड्रेस कैसा है। सबसे पहले विजिटिंग कार्ड का काम या आपका पर्सनल लुक जो है वो जो है वो ज़ाहिर वो काम करता है। तो आपने अपनी शख्सियत को निखारने के लिए लव टू ड्रेसअप होना भी सीखिए। अच्छा साफ़ सुथरा लिबास पहनिए, महंगे लिबास की ज़रूरत नहीं है, अच्छा लिबास पहनिए, साफ़ लिबास पहनिए। उससे क्या होता है, आपकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। और वैसे भी हम मुसलमान हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, तो पाक साफ़ रहने के लिए भी हमें साफ़ सुथरा लिबास पहनना पड़ता है। सेल्डम शो इमोशन, अच्छा खूबी, ये भी खूबी है कि कभी कभार अपने इमोशन का भी इजहार करना चाहिए, जज्बात का भी इजहार करना चाहिए। सेल्डम यानी कभी कभार, सेल्डम शो इमोशंस, अपने इमोशंस का हम कभी कभी इजहार करते हैं, ये भी अच्छी खूबी है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। फर्म एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, आप जो है वो आपके अंदर लीडराना सलाहियतें होनी चाहिए। अपने अंदर लीडराना सलाहियतें पैदा करें, आप लोगों की रहनुमाई करें, लोगों को दर्स दें, लोगों को कुछ चीज़ सिखाएं। तो आप कैसे हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करें। फर्म एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, आप मजबूत हों। एक तो जिसके लिए भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर मजबूती, फर्म आप हों, मजबूत हों, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। आप लोगों की रहनुमाई करें, आप ऐसा अपने अंदर सलाहियतें पैदा करें, इतनी अच्छाइयाँ पैदा करें कि लोग आपकी मिसाल दें, लोग आपके नक्शे कदम पर चलें, आपके आने वाले आपके नक्शे कदम पर चलें। अगर आप घर में हैं तो आप बड़े भाई हैं तो आपके छोटे बहन भाई आपको जो है वो कॉपी करें कि हमारे बड़े भाई ये करते हैं तो हमें भी ये करना है। तो क्या करना है, लीडराना सलाहियतें आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, इगोइस्टिक जो होता है, अनापरस्त जो होना अच्छी बात नहीं है। अनापरस्त की कोई ऐसी कोई ख़ास खूबी नहीं है अनापरस्त होना। हाँ, इगोइस्टिक इस मामले में आप हो सकते हैं कि आप लालची ना हो, ग्रीडी ना हो, आपको वेल्थ का, दौलत का लालच ना हो, आपको फेम का लालच ना हो, ठीक है। आप जो है इस मामले में बहुत अनापरस्त हैं, जी मुझे ही शोहरत मिलनी चाहिए थी, जी मेरा ही ये हक है, मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा ही ये चीज़ है। तो ये ना हो, आप अनापरस्त ना हो, एगोइस्टिक ना हो, यानी आपके अंदर ये अनापरस्ती ना हो, बल्कि आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप सरेंडर कर दें दूसरे के हक़ में, अपनी अना को कंट्रोल कर ले, अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले। अल्लाह ताला उसका अजर देता है आपको। अगर आपका कोई चीज़ कहीं आपके जो आपका नसीब होता है, मुकद्दर होता है, लेकिन आपसे वो कुछ छीन लेता है, तो बाज़ दफ़ा हमें पीछे हट जाना पड़ता है और हम उस पर जो है वो वहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बल्कि हम वो मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो फिर अल्लाह ताला उसका इनाम हमें देता है। गुड ऑब्जर्वेंट हो, यानी कि पहले ही आपसे कहा कि आपका मुशाहिदा बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द आपके माहौल में क्या हो रहा है, आपको उसकी आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। गुड ऑब्जर्वेंट, राइट, गुड ऑब्जर्वेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पिरिट, आपके अंदर जोशीलापन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पिरिट, देखिए जो मैं इंग्लिश के वर्ड बता रही हूँ, चूँकि आपको मैं इंग्लिश के ये सारी क्वालिटीज़ बता रही हूँ कि एक इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए।
तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, जोशीलापन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए किसी भी काम करने का। थिंक क्विकली, कोई भी काम के बारे में आपने फैसला करना हो तो क्विकली से मुराद ये भी नहीं है कि आप इतना जल्दबाजी में फैसला कर लें कि गलत फैसला कर लें। थिंक क्विकली से मुराद ये है कि डिसीजन लें, सोच समझ कर लें, लेकिन जल्दी लें। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, कहेंगे कल करूँगा, अच्छा भी करता हूँ, ठहरो, रुक जाओ। ये हमारा अक्सर लोगों का ये मिजाज होता है। हम कहते हैं अच्छा भी कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है हमारी। तो हमने सोचना, तो हमने जो है वो बहुत ही हमारी जो सोच है वो तो हमने बहुत एहतियात से सोचना है हमें, लेकिन क्विकली फ़ैसला करना है। डिसाइड जो भी करना है हमने सोच समझ कर करना है, लेकिन क्विकली करना है, वक्त पे करना है, वक्त ना हाथ से निकल जाए। याद रखिएगा ये बात। बहुत से लोग ये करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन काम जब करेंगे जब उस काम की अहमियत नहीं होती, ठीक है, तो काम उसी वक्त होना चाहिए, वो काम जो जिसकी जिस वक्त अहमियत होती है। तो थिंक क्विकली, तो जैसे सोचें कि मुझे इस वक्त कौन सा डिसीज़न लेना है। इसके बाद लव टू लीड एंड टू बी लेड, लव्स टू लीड एंड टू बी लेड, यानी वही वाली बात है, आप नुमाइंदगी करें और दूसरों की भी नुमाइंदगी कबूल करें। दूसरे अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहे हैं, लव थ्रू लीड, लोगों को लीड करें आप, ठीक है, उनको अच्छा रास्ता दिखाएं, उनकी रहनुमाई करें। और टू बी लेड, और अगर कोई आपको अच्छा रास्ता दिखाए, आपको जो है वो आपको सही समत की तरफ आपकी रहनुमाई करे, तो उसको भी कबूल करें आप। ये नहीं करें कि सिर्फ आप ही लीडिंग करने का हक रखते हैं, नहीं। तो ये बार बार हमें अपने अंदर तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं, इन चीज़ों के लिए बार बार सीखना पड़ता है। हर थोड़ी देर बाद हम नई चीज़ सीखते हैं, उम्र के आखिरी लम्हे तक हम सीखते रहते हैं, ये लर्निंग है हमारी। टैलेंटेड इन द आर्ट एंड डिफेंस फॉर गिविंग अदर्स, टैलेंटेड हों आप इन द आर्ट्स, ठीक है। आपको आर्ट, कोई भी किसी किस्म का भी कोई आर्ट है उसमें आपको दिलचस्पी है, ठीक है, वो आप लर्न करें। ख़वातीन है तो ख़वातीन के तो बहुत से होते हैं, और इसी तरह लड़के हैं, लड़कों के भी बहुत से शौक़ होते हैं, मशागिल होते हैं। तो आप उसके अंदर उसमें आपको अगर शौक़ है तो अच्छी बात है, अच्छी आदत है, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। ऐसा काम ना करें गेम सारा दिन खेले जा रहे हैं, वक्त ज़ाया किए जा रहे हैं। तो आप कोई ऐसा काम चूज़ करें अपने लिए, ऐसा मशागिल, ऐसे आप हॉबीज़ ढूंढें जिसमें आपको जो है आपका टैलेंट जो है यूटिलाइज़ हो। तो टैलेंटेड इन द आर्ट एंड डिफेंस फॉर गिविंग अदर्स, और जो है आप क्या करें दूसरों को माफ़ करने का, फॉर गिविंग अदर्स ये अलग है। टैलेंटेड इन द आर्ट्स एंड डिफेंस, आप डिफेंस की भी टैलेंटेड हो आर्ट्स के अंदर भी और डिफेंस के अंदर भी, दोनों में आपको टैलेंट आपका ज़ाहिर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आप खूबी किसी भी शोबे में आप अख्तियार करें, आर्ट है उसमें टैलेंट तलाश करें, उसमें अपना टैलेंट को यूटिलाइज़ करें, डिफेंस में अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करें। अच्छा, फॉर गिविंग अदर्स, दूसरे लोगों को माफ़ कर दें, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये मुश्किल होता है काम, बहुत मुश्किल होता है, जब लोग आपको सताते हैं ना तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल मरहला होता है कि फॉर गिविंग अदर्स, हम बेशक हम दूसरों को बज़ाहिर तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ कहीं रहती है हमेशा कि इस शख्स ने फ़ला वक्त हमारे साथ ये किया था, वो बात रहती है। लेकिन फिर भी हम अपना दिल बड़ा करते हैं, अपना ज़र्फ़ बड़ा करते हैं, हम फिर भी उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसके दुख में जाके शरीक होते हैं। तो ये भी बड़ी क्वालिटी होती है। तो आप अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि अगर किसी ने आपको सताया भी हो तो तब भी उसे आप फॉर गिव अदर्स, दूसरों को माफ़ कर दें, कोशिश करें कि माफ़ कर दें। नॉट रिवेंजफुल, इंतकाम ना लें, ठीक है। इंतकाम लेने से क्या होता है, आप अपने आप को जलाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। आप जो पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं दूसरा आदमी यही चाह रहा होता है कि आप उस काम से रुक जाएं। आप जो एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, उस काम से रोकने के लिए लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। तो आप उस काम से रुक जाएं, इसलिए लोग आपको जो है वो सताते हैं, तंग करते हैं। और अगर आपने जो है वो आप अपनी हिम्मत हार दी और अपना काम हिम्मत हार गए आप और अपना काम छोड़ दिया आपने, तो वो कामयाब हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया और आप नाकाम हो गए। तो इसलिए हमेशा आप जो है दूसरों को माफ़ करने की कोशिश करें या नज़रअंदाज करें या अल्लाह पे छोड़ दें, और नॉट रिवेंजफुल, इंतकाम भी ना लें। इंतकाम में पड़ गए तो रात दिन आप उस तरफ लग जाएंगे, अपना काम जो कर रहे थे आप वो आपका काम रह जाएगा पीछे।
तो विटी ज़हीन होना चाहिए एक इंसान को, जहानत में अपनी इजाफा करना चाहिए रोज़ बरोज़। कंसर्न अबाउट अदर्स फीलिंग, दूसरों के जज्बात को समझना चाहिए। कंसर्न अबाउट अदर्स फीलिंग, कंसर्न अबाउट अदर्स फीलिंग, दूसरों के जज्बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम दूसरों हमें पता ही नहीं, हम ऐसे बड़ा जुमला कह गए दूसरों को तकलीफ़ पहुंच गई। गुफ्तगू में ना दुखे दिल भी किसी का ज़ेबी, क्या है, वक्त निकल जाता है बात रह जाती है, कुछ इस तरह का मेरा एक शेर है। गुफ्तगू में ना दुखे दिल भी किसी का ज़ेबी, वक्त निकल जाता है बात रह जाती है। तो ये ना हो कि आप ऐसा करें कि आपने ऐसी बात की किसी के साथ कि दूसरों को कंसर्न अबाउट अदर्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग्स को आप महसूस करें, उनके जज्बात को महसूस करें, उनको दुख ना पहुँचाएँ। तो टेक्टफुल होना भी एक खूबी है, लेकिन इसका मतलब चालाकी नहीं है, इसका मतलब गलत रास्ता अख्तियार करना नहीं है। टैक्टफुल किसी भी काम में, टैक्टफुली आप किसी काम को, आप किसी मामले को डील करें। ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े से डील करेंगे। टैक्टफुल होना भी एक खूबी है, लेकिन उस टैक्टफुल में चालाकी या बुराई वाला आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, टैक्टफुल में ये कि अक्लमंदी के साथ किसी काम को आपने, किसी मसले को हल कर लेना है। टैक्टफुल होना ये खूबी है आपकी। गुड चले गुड रिपुटेशन, आपकी रिपुटेशन अगर अच्छी है, या आपकी एक क्वालिटी है। गुड रिपुटेशन क्यों आपकी अच्छी हुई? क्योंकि आपकी जो खूबियाँ थी, लोग आपके बारे में जानते थे कि इसके अंदर ये चीज़ें खूबियाँ हैं, तो आपकी एक रिपुटेशन बन जाती है। तो आपकी एक गुड रिपुटेशन है, उसको आप बरकरार रखें। क्वाइट एंड रिजर्व, आप खामोश रहते हैं, मोहतात रहते हैं, कहीं ये अच्छा लगता है, कहीं कहीं बोलना भी ठीक रहता है। ठीक है। नो डिफ़िकल्टी इन स्टडी, जब पढ़ाई में मुश्किल महसूस ना करना, पढ़ाई से ना भागे आप, इल्म हासिल करें, हमेशा याद रखिएगा। लाइक्स टू बी क्वाइट, खामोश पसंदी अच्छी आदत है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, बात के वक्त, मौके के वक्त बात भी करनी चाहिए। नॉट अग्रेसिव अनलेस प्रोवोक्ड, जब तक कोई मुश्तिल ना कर दे। मतलब बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है ना कि कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आपको कोई आप कितना भी प्रोवोक करे, कितना भी आपको इश्तियाल दिलाए, और आप उसको फिर भी आप गुस्से को कंट्रोल कर ले अपने, कोशिश तो ये करनी चाहिए, लेकिन अग्रेसिव ना हो। नॉट अग्रेसिव, ठीक है, लेकिन नॉट अग्रेसिव अनलेस प्रोवोक्ड। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई आपके मुंह पे आके थप्पड़ मार दे, कोई आपके ऊपर आके थूक दे, तब आप क्या करोगे? बड़ा बड़ा मुश्किल मरहला ये आ गया ना। तो अब आप, किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया, इश्तिहाल दिलाया आपको, तो आप अग्रेसिव आप हो जाते हैं, उस वक्त गुस्सा आपको आ जाता है। तो ये आपकी खामी तो है, लेकिन इसको आप क्वालिटी भी बदल सकते हैं। आपको उस वक्त खामोश नहीं रहना है, उस वक्त आपने जवाब देना है, लेकिन बड़ी अक्लमंदी के साथ टैक्टफुली आपने रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि वो आपको बुज़दिल समझ ले, कावड़ समझ ले, और बुज़दिल समझ के आपके साथ उससे भी बुरा सलूक करे, ये भी नहीं करना है। जब मौका मिले आपने उसको दलील के साथ जवाब ज़रूर देना है। हर वक्त तो नहीं कर सकते हम ये सब चीज़ें, हर वक्त करेंगे तो हमारा टाइम और वक्त ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, पुट इन एफर्ट्स, पुट्स इन एफर्ट इन वर्क, आप काम पर पूरी कोशिश या पूरी तवज्जो दें, या पुट अटेंशन इन योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट करें। पुट्स इन एफर्ट्स इन वर्क, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी तमाम तरह एफर्ट्स डाल दें, तमाम कोशिशें अपनी अपनी डाल दें, आप कोई भी काम जब कर रहे हैं, ताकि आपको कामयाबी हासिल हो जाए। और कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए, मसलहत पसंद होना चाहिए, कंप्रोमाइजिंग मसलहत पसंद होना चाहिए। क्वाइट बट एबल टू टॉक वेल, खामोश रहें, लेकिन जब बोलने का वक्त आए तो बहुत अच्छा बोलें। ठीक है, खामोश मिजाज लेकिन अच्छी गुफ्तगू करने वाला बंदा होना चाहिए। काम एंड कूल होना चाहिए, पुरसुकून होना चाहिए। काइंड एंड सिंपैथेटिक, आप जो है वो रहम दिल हों, और काइंड हों, रहम दिल हों। डू नॉट लाई और प्रिटेंड, और प्रिटेंड, आप जो है वो झूठ, डोंट लाई, आप झूठ ना बोलें। ठीक है, और प्रिटेंड ना करें कुछ जाली चीज़ों का, झूठ बोलना, लम्हा साजी करना अपने ऊपर, ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। डोंट लाई, झूठ बहुत बुरी, सबसे बड़ी बुराई है। ट्रीट फ्रेंड इम्पॉर्टेंटली, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ को, अपने दोस्तों को अहमियत दीजिए, इम्पॉर्टेंस दीजिए अपने दोस्तों को। अच्छा, डोंट वॉक वेल,
डज वर्क वेल, अपने काम को अच्छे से कीजिए, जो भी काम शुरू करें उसको अच्छे तरीके से कीजिए। डज वर्क वेल, डज वर्क वेल, अच्छे से कीजिए। और कंसर्न रहे, आप फिक्रमंद रहे अपने काम के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में फ़िक्र करें, उनकी कंसर्न आपको रहना चाहिए। ये नहीं कि आप लापरवाह हैं, आप जो बेहिस है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होना है। और जो है बिलीव एट जस्टिस, आपका ईमान होना चाहिए अदल पर, इंसाफ पर, ठीक है। जो अपने लिए अपना अपना हिस्सा खाएं, उतना ही हिस्सा अपने भाई के लिए रखें, अपनी बहन को दें। ये ना हो कि खुद तो ज़्यादा खा लिया, भाई का, भाई तो नहीं भी देख रहा ना, भाई के हिस्से में से भी खा लिया। तो छोटी छोटी चीज़ों से जस्टिस करना सीखते हैं हम इंसाफ करना छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं। और माँ बाप को भी ये सिखाना चाहिए कि एक को बहुत अच्छी चीज़ दिला दी, एक को कम चीज़ दिला दी, तो ये जस्टिस नहीं है। यहीं से बच्चा लर्न करता है, सीखता है, देखता है। तो हमें जस्टिस करना है और हमें बिलीव करना है जस्ट पर, ईमान लाना है जस्टिस पर, इंसाफ पर, असूलों पर, और फेयर रहना है। बिलीव एट जस्टिस एंड फेयर, हमें इंसाफ और असूलों पर यकीन रखना चाहिए और वही करना चाहिए दूसरों के साथ। जस्टिस भी करें और फेयर भी रहें हम लोगों के साथ। और इसके बाद हैज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ अपने दिमाग में रखने चाहिए। रोज़ बरोज़ हमें सोचना चाहिए, थिंकिंग हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, उन पर हमें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रुककर स्टिल एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए। होमली या होम कंसर्न था, या तो आप होमली हैं, आप अपने घर में खुश रहते हैं, चलिए अच्छी बात है, बाहर नहीं जाते लोगों में, ठीक है, अच्छी बात है, बुराई नहीं है इसमें कोई, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। नेवर गिव अप, अपना हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हौसला ना हारे। एक बार हिम्मत टूट जाए, दोबारा काम करें। अच्छा, डायनामिक एंड एक्टिव, फाल हो, तवानाई से भरपूर हो, डायनामिक एंड एक्टिव। और केयरफुल हों, यानी हमेशा मोहतात रहें, मोहतात रहकर काम करें, अपने दुश्मनों पे भी नज़र रखें, और जो दोस्ती ज़्यादा कर रहा है उससे भी मोहतात रहें कि ये क्या बात है, क्यों इतनी ज़्यादा हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है, ठीक है। और आपने फाल तवाना रहना है, अपने तवानाई से भरपूर अपने आप को रखना है, एक्टिव होना है, डायनामिक होना है, केयरफुल होना है, ठीक है। हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज़, आपने मुनफरिद ख़यालात और आला ख़यालात लेकर आप सामने आएँ, और यूनिक एंड ब्रिलियंट अपने आप को साबित करें कि आप यूनिक हैं, आप ब्रिलियंट हैं, आपने जिद्दत पैदा की है, कोई नया काम किया है आपने। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके अंदर हिस्से मज़ा भी होनी चाहिए। अगर कोई मजाक करता है और अच्छा मजाक कर रहा है, संजीदा अच्छी सी संजीदगी से कोई अच्छी सी बात निकालता है, तो वो कोई बुराई नहीं है। आप भी कोई अगर गुड आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो वो भी वही आपकी खूबी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ख़राब घटिया बात नहीं करके हंसाना कोई मिज़ाह नहीं है, याद रखिएगा। आपकी पूरी शख्सियत बिगड़ जाती है आप ख़राब बात कर कर किसी को अगर हंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो। लॉजिकली एंड साइंटिफिक माइंड, नॉट इगोइस्टिक, आप एक तो लॉजिकली जो भी बात करें लॉजिकली करें, साइंटिफिक अंदाज, आप साइंटिफिक माइंड आपका होना चाहिए। और पैट्रियोटिक, जो है आप जो है इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, आपको अनापरस्ती से बचना चाहिए। मैंने कहा था कि कहीं कहीं हम हो जाते हैं, तो इगोइस्टिक हो जाते हैं, कहीं कहीं अनापरस्त हो जाते हैं, ईगो हमारी सामने आ जाती है, तो उससे जो है कहीं कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इससे, तो इससे हमें बचना चाहिए। वैसे ईगो इस मामले में होना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी से कुछ मांगे नहीं, मांगने की आदत ना हो, लालच ना हो, तो ये वो सारी खूबियाँ हैं। अभी तो मेरा ख्याल है और भी मज़ीद होंगी, और मैं थक गई हूँ ये बताते बताते एक इंसान में कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं। मैंने बहुत ही जो है वो असल में हड्डियों में तकलीफ़ शुरू हो गई मेरी, तो काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ मैं, 9 बजे से भी पहले से प्रोग्राम कर रही हूँ। इससे पहले मैं उर्दू का प्रोग्राम कर थी, लेकिन बहरहाल चूँकि इस प्रोग्राम का एक हिस्सा और भी है कि हमारे एटिकेट्स क्या है, यानी हमारे आदाब और तहज़ीब क्या है, उस पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ। हमें सबके साथ नर्म होना चाहिए, यानी मैंने यही जुमले जो मैंने आपको बताया ना, इनके जुमले बनाना सिखाती हूँ आपको मैं, कि बी कर्टियस टू ऑल। कर्टियस मैंने कहा था ना कि हमें बी कर्टियस होना चाहिए, यानी हमें नरम रूह होना, तो नरम खू होना चाहिए, तो सबके साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए। बी कर्टियस टू ऑल, बी कर्टियस टू ऑल, सबके साथ नरमी के साथ पेश आएँ। डू नॉट लूज़ योर टेम्पर ऑन ऑर्डनरी मैटर्स,
डू नॉट लूज़ योर टेम्पर ऑन ऑर्डनरी मैटर। ये मैंने भी आपको बताया था ना, टेम्पर लूज़ करना। तो टेम्पर हमें लूज़ नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। सारी मैंने भी आपको बातें बताई हैं। अब उनके अगर आप सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? डू नॉट लूज़ योर टेम्पर ऑन ऑर्डनरी मैटर्स। मामूली मामूली बातों पर अपना टेम्पर लूज़ कर देना। अरे मेरे सालन में नमक ज़्यादा हो गया, ये क्या किया तूने, रोटी ठंडी मुझे दे दी, अरे ये क्या किया, मेरे लिए खाना नहीं रखा, कल तो मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं बाइक पे पीछे के बड़ी मुश्किल से पहुंचा घर, अपने किसी दोस्त से लड़ पड़े आप, किसी पड़ोसी से लड़ पड़े आप। छोटी छोटी सी बातों पर, मामूली मामूली बातों पर जो है अपने टेम्पर लूज़ नहीं करना है। डोंट लूज़ योर टेम्पर ऑन ऑर्डनरी मैटर्स। छोटी छोटी बातों पर अपना टेम्पर लूज़ ना करें। और बी मर्सीफुल टू पुअर्स। आप गरीबों पर रहम करना सीखें। यानी जो लोग पुअर है, जिनके पास पैसा दौलत नहीं है, उनके साथ हमदर्दी से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ। हम झिड़क देते हैं दरवाजे पे जब हमारे बैगर आता है तो हम उसको नॉर्मली बैगर, लोग तो उसे फ़कीर कहते हैं, हम उसे पहले बैगर कह दिया करते थे, लेकिन अब बैगर से भी ज़्यादा अच्छा साइल लफ्ज़ है। साइल का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए कि दरवाजे पे कोई साइल आया है। हम यही कहते हैं जब कोई ठक ठक करता है, दिन में कई दफ़ा घंटी बजती है तो हम कहते हैं दरवाजे पे कोई साइल था। पूछता है कोई व्यक्ति कौन है, अब कहते साइल है, कोई नहीं है। यानी साइल कोई सवाल करने वाला, यानी कुछ मांगने वाला। तो बहरहाल, तो आपने गरीबों के साथ मर्सीफुल होना है, आपने बी मर्सीफुल टू पुअर्स, ठीक है। और जो है सिंपैथेसाइज योर फ्रेंड्स इन ट्रबल। अपने दोस्तों के साथ दुख में हमदर्दी का इजहार करें, ठीक है। सिंपैथेसाइज योर फ्रेंड्स इन ट्रबल। अपने दोस्तों के साथ हमदर्दी का इजहार करें अगर उनको किस मुश्किल में आप देखें। ज़रूरतमंदों की मदद करें। हेल्प दोज हु आर इन नीड। हेल्प दोज हु आर इन नीड। ज़रूरतमंदों की मदद करें, जिसकी कोई ज़रूरत हो उसको रफ़ा कर दें, दूर कर दें। प्लीज़ फॉरगेट मी नॉट। मेहरबानी करके मुझे मत भुलाएं। बहरहाल ये तो एक जनरल सा एक बार, ये भी एक एटिकेट होता है कि हम किसी को याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। कहते हैं जी आप मुझे भूलिएगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी इन योर प्रेयर्स। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, नहीं भुलाइएगा। वी मिस यू वेरी मच। ये भी हम इस्तेमाल करते हैं एटिकेट में कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा या मिस करूँगी, हम आपको बहुत याद करेंगे, ठीक है। वी मिस यू या आई मिस यू वेरी मच। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, आपको बहुत ज़्यादा याद करूँगी या याद करूँगा। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर। यहाँ और वहाँ पर हमने थूकना नहीं है, ये भी बुरी आदत है, ठीक है, गुड एटिकेट्स में नहीं है। अभी मैं बुरी आदतों पे एक चैप्टर, एक प्रोग्राम और करूँगी, लेकिन ये तो जनरल में आपको जुमले बनाना सिखा रही हूँ। प्लीज़ फॉरगेट मी नॉट, वी मिस यू वेरी मच। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर। और डू नॉट टॉक अननेसेसरी। डू नॉट टॉक अननेसेसरी, यानी स्पिट का मतलब होता है थूकना, इधर उधर मत थूकें, गंदगी ना फैलाएं। और डू नॉट टॉक अननेसेसरी, गैर ज़रूरी बातें ना करें। और बी फ्रेंड्स विद अनटचएबल। बी फ्रेंड्स विद अनटचएबल। बी फ्रेंड्स अनटचएबल। अछूतों के साथ दोस्ती, अछूतों से मतलब बुरा सलूक मत करें। मतलब ये कि जिनको हम अछूत समझते हैं ना, अनटचेबल, अछूत, कम ज़ात का समझकर हम मिसबिहेव करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ भी कर्टियस होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह से जैसे मैंने कह दिया था कि लव योर जूनियर्स एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स और रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। जैसे लव योर चाइल्ड, लव योर किड्स, लव योर किड्स एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और इसी तरह हम कह सकते हैं लव योर जूनियर्स एंड रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। आपने रिस्पेक्ट करें सीनियर्स की। सीनियर्स हम बुज़ुर्गों को कहते हैं। आप बूढ़ा कहने के बजाय उन्हें सीनियर्स कहिए, ठीक है ना, कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। जैसे मैं कहूँ आपसे मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, इसका मतलब मैं 60+ हूँ, राइट, बूढ़ी हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, आपको मेरी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, लव योर जूनियर्स, छोटों से प्यार करें, और रिस्पेक्ट योर सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। ऑलवेज़ बी हम्बल, और हमेशा आप जो है वो खाकसारी से पेश आएँ, मुनकसरुल मिजाज रहें, जो है वो गरूर मत करें। ऑलवेज़ बी हम्बल रहें आप, गरूर नहीं करना आपने। हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। आप गुनाह से नफ़रत करें, आप गुनाह से नफ़रत करें, गुनाहगार से तो खैर हमें नहीं करना चाहिए।
हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। जो गुनाहगार है उससे नफरत तो नहीं करनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए उस गुनाहगार को उस गुनाह से बचा लें किसी तरह से, और उसको किसी तरह से हिदायत के रास्ते पर ले आए, ये कोशिश होनी चाहिए हमारी। लेकिन हम उसके साथ हेट करते हैं, हम उससे भी नफरत करते हैं। लेकिन बहरहाल सिन से सिन कहते हैं गुनाह को, गुनाह से नफरत करनी चाहिए, गुनाह से बचना चाहिए। तो इसी तरह यू आर काइंड टू मी, आप मुझ पर मेहरबान रहिएगा, ये हम जुमला कह सकते हैं किसी से। और इसी तरह आई एम थैंकफुल टू यू, ये गुड एटिकेट्स में आता है कि आप जो है इस तरह से जुमले बोलते हैं कि आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। लव योर यंगर्स, अपने से जो आपके छोटे हैं उनके साथ उनसे मोहब्बत करें। एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जैसे मैंने पहले कहा वही वाली बात है ये, बड़ों की इज़्ज़त करें। डू नॉट एंटर विदाउट परमिशन, जब किसी के घर में जाएं तो दरवाज़ा नॉक करके जाएं, ऐसे घर में दाखिल ना हो। इवन अपने घर के लिए भी कहा गया है कि दरवाज़ा पहले नॉक करें फिर घर में दाखिल हो, ठीक है। तो डू नॉट एंटर विदाउट परमिशंस, ये जो है अच्छा आप क्या था, पे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ये मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, अवॉइड बैड सोसाइटी, बुरी सोसाइटी को अवॉइड करें, बुरे माहौल से बचे, बुरे दोस्तों से बचे। अवॉइड बैड फ्रेंड्स, अवॉइड बैड सोसाइटी, राइट। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ये भी हम जुमला बोलते हैं, मेहरबानी करके हमें माफ़ कर दीजिए। हम कहते हैं सॉरी टू ट्रबल यू, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको किसी मुश्किल में डाल दिया, या मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दीजिए, तुम्हारे दुख पर मुझे अफसोस है। सॉरी टू ट्रबल यू, आपके दुख पर मुझे अफसोस है, आपके गम पर, आपकी तकलीफ़ पर मुझे अफसोस है। आई फील रिग्रेट, मुझे अफसोस है। आई फील रिग्रेट, मैं अफसोस मुझे महसूस होता है। प्लीज़ डोंट माइंड, बराए करम इसका ख्याल ना कीजिएगा, मैंने बेख्याली में आपसे जुमला कह दिया है। प्लीज़ डोंट माइंड, डोंट फील शाय, डोंट फील शाय। एंड वट डू यू वांट टू से, यू कैन से, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, शाय ना फील कीजिए, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, यस एवरीथिंग इज़ ओके, ये सारे जुमले जो हम आदाब और अखलाक के चीज़ों में बोलते हैं, बात करते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग टू वरी अबाउट, इसके बारे में फ़िक्र मत कीजिए, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इट विल बी ऑल राइट, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, इट विल बी ऑल राइट, ये ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। प्लीज़ टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज़ टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया था, ये 2 हिस्सों का प्रोग्राम था। एटिकेट्स में मुझे अलग रखने चाहिए थे, गुड हैबिट्स अलग रखनी चाहिए थी। मेरा तो सांस पूरा उखड़ गया है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब बस यहीं पर मैं एंड करती हूँ। और ये जो जुमले हैं बार बार दोहराइए, ये सारी खूबियाँ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को अपने पैदा करने की कोशिश कीजिए। और अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं, इंग्लिश में कैसे उनको लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, इंग्लिश उनकी क्या है, ये इंग्लिश की वर्ड अपने बच्चों को सिखाइए, आप भी सीखिए, आगे भी बोलिए, आगे भी बढ़ाइए। तो ये आपका इंग्लिश लर्निंग का एक प्रोसेस है जिसमें आपको वोकेबलरी मिलती है किसी न किसी ख़ास टॉपिक के लिए। तो ये आज एक ख़ास टॉपिक पर मैंने आपको वोकेबलरी दी है कि गुड हैबिट्स क्या हैं, जो अदब आदाब होते हैं, तहज़ीब होती है, एटिकेट्स होते हैं, वो क्या चीज़ होती है, और उनके लिए हमें कौन से लफ्ज़ और जुमले इस्तेमाल करने चाहिए। हमारी गुड क्वालिटीज़, बेस्ट क्वालिटीज़ हमारी क्या होती हैं, उनको इंग्लिश में किस तरह से उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गुड क्वालिटीज़ कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ शुमार होती हैं उनको इंग्लिश में कैसे आप उसे गुड क्वालिटी कहेंगे, इंग्लिश की वोकेबलरी उसकी क्या है। तो आज मैंने एक ख़ास टॉपिक पर आपको वोकेबलरी भी दी है, सेंटेंसेस भी बना कर दिए हैं, और बताया है कि बेस्ट क्वालिटी, गुड हैबिट्स और एटिकेट्स जो है वो क्या हैं, और उस पर आप कैसे वोकेबलरी अपनी बढ़ाएंगे, कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत, बहुत जो है वो आप लोगों का शुक्रिया। अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे, किसी को कोई 2-4% भी समझ में आ गया, 2-4 जुमले भी समझ में आ गए, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद को इजाज़त दीजिए।